दादी की एक सीख ने परिवार बचा लिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद का बड़ा परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा सोहन, दोनों की पत्नियां, 4 पोते पोतियां और सबसे बुजुर्ग सदस्य थी दादी गंगा देवी। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अनुभव की चमक। गांव के लोग कहते थे गंगा देवी की बात कभी खाली नहीं जाती। कई साल पहले तक यह परिवार पूरे गांव में अपनी एकता के लिए जाना जाता था। गांव में सब साथ काम करते, खेतों में सब साथ काम करते, शाम को एक ही आंगन में बैठकर खाना खाते और त्योहार मिलजुल कर मनाते। लेकिन समय बदलने लगा। मोहन की पत्नी कमला सोचती थी कि वह घर का सारा काम करती है, जबकि सोहन की पत्नी रीना को लगता था कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। एक दिन रसोई में दूध कम था। कमला ने कहा, रीना, तुमने बच्चों को ज़्यादा दूध दे दिया। रीना बोली, मेरे बच्चों ने ही पिया है, किसी का हक नहीं छीना। बात बढ़ गई। दोनों ने एक दूसरे को ताने देने शुरू कर दिए। उनकी आवाज़ सुनकर दोनों भाई भी आ गए। मोहन ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया, सोहन ने अपनी पत्नी का। उस दिन पहली बार दादी ने पूरे परिवार को चुपचाप बिखरते देखा। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। एक साथ खाने वाला परिवार अलग अलग समय पर खाना खाने लगा। बच्चे भी 2 हिस्सों में बंट गए। खेत का काम भी अलग अलग होने लगा। एक रात दादी गंगा देवी चुपचाप आंगन में बैठी थीं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, इस घर को फिर से जोड़ देना। अगली सुबह पूरे परिवार को उन्होंने बुलाया। सब लोग मन मारकर आंगन में बैठ गए। दादी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात दिखाऊंगी। उन्होंने एक लकड़ी मंगवाई और मोहन से कहा, इसे तोड़ो। मोहन ने आसानी से तोड़ दी। फिर दादी ने 10 लकड़ियों का गट्ठर बनवाया और कहा, अब इसे तोड़ो। मोहन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। सोहन ने भी कोशिश की, वह भी हार गया। दादी मुस्कुराई, एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब सब साथ रहते हैं तो कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। सबने सुना, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। दादी ने बात आगे बढ़ाई, तुम लोग खेत बांट सकते हो, कमरे बांट सकते हो, लेकिन अगर दिल बांट लिए तो यह घर कभी खुश नहीं रहेगा। फिर उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर कल तुम्हारे पापा अलग हो गए तो क्या तुम अपने चचेरे भाई के साथ नहीं खेलोगे? बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। सबसे छोटे पोते ने कहा, दादी, हम अलग नहीं रहना चाहते। यह सुनकर दादी की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और खेतों में बाढ़ आ गई। अगर समय रहते फसल न बचाई जाती तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। मोहन अकेला खेत बचाने गया, लेकिन पानी बहुत तेज था। तभी सोहन भी दौड़ता हुआ आ गया। भैया, मैं भी हूँ। दोनों भाइयों ने मिलकर मेड़ बांधी। थोड़ी देर में पूरे परिवार के लोग भी पहुँच गए। महिलाओं ने बोरे भर कर दिए, बच्चों ने रस्सियाँ पकड़ाई। कई घंटों की मेहनत के बाद फसल बच गई। घर लौटते समय दोनों भाई एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मोहन ने धीरे से कहा, अगर तुम आज नहीं आते तो मैं सब कुछ खो देता। सोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम साथ न होते तो हम सब हार जाते। यह सुनकर दोनों गले लग गए। घर पहुंचकर कमला और रीना भी एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगी। कमला बोली, गलती मेरी भी थी। रीना ने कहा, और मेरी भी। अब हम मिलकर घर संभालेंगे। दादी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस रात कई महीनों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। बच्चों की हंसी से आंगन गूंज रहा था। खाना खत्म होने के बाद दादी ने कहा, याद रखना, घर ईंटों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ खुशियाँ चली जाती हैं, लेकिन जहाँ प्यार, सम्मान और माफ़ी होती है वहाँ भगवान भी अपना आशीर्वाद बरसाते हैं।
सबने दादी के चरण छुए। समय बीतता गया, परिवार पहले से भी अधिक खुश रहने लगा। खेतों की पैदावार बढ़ी, बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा किया और पूरे परिवार में फिर से इस परिवार की मिसाल दी जाने लगी। जब भी कोई परिवार झगड़े की वजह से टूटने लगता, गांव वाले कहते, गंगा देवी की सीख याद करो, एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है। दादी की वही एक सीख आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच गई। बच्चों ने भी यह बात अपने जीवन में उतार ली कि रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। और सच यही है कि जिस घर में लोग एक दूसरे को समझते हैं, माफ़ करते हैं और साथ निभाते हैं, उस घर की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि परिवार की एकता होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपना एक हाइप ज़रूर दें।